हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कीचड़ में लेटकर सामाजिक कार्यकर्ता ने किया अनोखा प्रदर्शन। शिवमोगा शहर के रिप्पनपेटे रोड पर हर साल बारिश के मौसम में रास्ते के गड्ढे भरने से संचार में मुश्किलें होती हैं, इसीलिए कीचड़ के पानी में लेटकर प्रदर्शन करने की बात कही है सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णप्पा ने। बाकी वेतन देने की मांग करते हुए हाथों में जहर की बोतल लेकर किया प्रदर्शन। तुमकुरू जिला पावगढ़ तालुका में वलूर ग्राम पंचायत में पानी विभाग और शौचालय की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को पिछले 2 साल से वेतन नहीं दिया गया, इसीलिए हाथों में जहर की बोतल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ के कर्मचारी। जो भी समस्या है हाईकमांड सुलझाएगी, बेफजूल बयाने बंद करें, विधायक अरुण सिंह का बयान। राज्य बीजेपी इंचार्ज कर्नाटका को पहुंचे हैं। इन्होंने पक्ष विरोधी लहर समर्थन देने वाले विधायकों को चेतावनी दी है कि अगर कोई समस्या है तो हाईकमांड से कहें, सुलझाया जाएगा, बेफजूल बयाने बंद करें विधायक। जुलाई आखिरी हफ्ते में एसएसएलसी एग्जाम्स मॉडल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया शिक्षा विभाग ने। शिक्षा विभाग के कमिश्नर अनूप कुमार ने कहा है कि www.sslc.karnataka.government.in पर मॉडल क्वेश्चन पेपर के जरिए स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस को मिलाकर 120 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, जिससे स्टूडेंट को एग्जाम्स देने में आसानी और मदद मिलेगी। जहर पीने के लिए तैयार हूं लेकिन अस्पताल जाने के लिए नहीं, कोरोना मरीज की जिद। दावणगेरे जिला अधिकारी महांतेश बिल्गी ने आदेश दिया है कि सभी कोरोना मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जाए। जिले के हरिहर तालुका बानुहल्लू गांव के कोरोना मरीज ने कोविड सेंटर ले जाने आए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बहस करने लगा कि मुझे जहर पीना मंजूर है लेकिन कोविड सेंटर जाना मंजूर नहीं, कहा मरीज ने। बेलगाम में हो रही लगातार बारिश से मार्केट में भरा पानी। पिछले 2 दिन से हुए बेलगाम में लगातार बारिश से शहर के आरटीओ मैदान में रहे तरकारी मार्केट में पानी भर गया है, जिससे यहां के व्यापारी और ग्राहकों को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। दूसरे चरण के अनलॉक में लगी राज्य सरकार। सोमवार 21 जून को अनलॉक 2 की घोषणा हो सकती है, जिसमें सरकार कुछ शर्तों के साथ मॉल, जिम, थिएटर्स, स्विमिंग पूल और सभी तरह के दुकानों को कड़े नियमों को जारी करके खोलने की अनुमति दे सकती है और लॉकडाउन में शामिल रहे जिलों को भी कुछ शर्तों के साथ अनलॉक की अनुमति कर सकती है सरकार। जुलाई 1 से सरकार और प्राइवेट स्कूल को खोलने की अनुमति दी सरकार ने। जुलाई 1 से एकेडमिक ईयर की शुरुआत करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग के कमिश्नर अनूप कुमार ने मार्गसूची जारी की है। इस मार्गसूची में कहा गया है कि टीचर्स जाकर अपने अपने स्कूल्स को साफ सफाई करवाएं और जिन जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है वहां के शिक्षक ऑनलाइन के जरिए अपने क्लासेस चला सकती हैं। जून 30 से पहले सभी स्कूल्स मैनेजमेंट कमेटी जल्द से यह तय करके अपने एकेडमिक ईयर को शुरू करे, कहा है शिक्षा विभाग ने। मिलावटी खाद सप्लाई वाली लारी पर कृषि अधिकारियों की रेड। कोप्पड़ जिला गंगावती तालुका में डीएपीए मिलावटी खाद की सप्लाई करने की पुख्ता जानकारी के आधार पर छापामारी करके लारी के साथ कुल 2.5 लाख कीमत के 150 खाद की बोरियां मिलावटी खाद को जब्त कर लिया है अधिकारियों ने। बिना परीक्षा के ही सेकंड पीयूसी पास हुए युवकों ने मनाया जश्न। तुमकुरू जिला टिप्तूर सरकारी पीयू कॉलेज के स्टूडेंट्स इस बार सरकार ने इन्हें बिना एग्जाम्स के ही पास करने की खुशी में कॉलेज के गेट के बाहर नारियल पटाखे फोड़कर मिठाई बांटते हुए जश्न मनाते दिखे यहाँ के छात्र।
घर घर वैक्सीनेशन देने के लिए सरकार ने तैयार की बस। गुलबर्गा जिला प्रशासन और ईशान्य बस संस्था के सहयोग से जिले के ग्रामीण इलाकों में लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए शहर को आना पड़ता है। इसीलिए अब इनके गांव तक KSRTC बस जाकर इन्हें वैक्सीनेशन देने का काम करेगी। इस बस में रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन लेने के बाद लोगों को रेस्ट करने की व्यवस्था भी इस बस में की गई है। पालतू कुत्ते का शिकार किया चीते ने। हासन जिला अरसीकेरे तालुका बैरनायकन हल्ली गांव में कल देर रात चीता घर के कंपाउंड में घुसकर पहरा दे रहे पालतू कुत्ते का शिकार करके ले गया है। सुबह घर मालिक कुत्ता ना होता देखकर CCTV में देखने पर यह बात पता चली है। इस घटना से गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कम हुआ शराबियों का जोश। अनुमति के बावजूद भी शराब की बिक्री में गिरावट। धारवाड़ बार मालिक का कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन को खोलने के साथ ही शराब की बिक्री ज्यादा हुई थी। इस बार लॉकडाउन के साथ अनुमति देने के बावजूद भी शराब की बिक्री में काफी गिरावट आई है, कहा बार मालिक ने। बेंगलुरु में विदेशी ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी। बेंगलुरु CCB पुलिस ने कोकीन का व्यापार कर रहे विदेशी नाइजीरिया निवासी कैलेन इकोरो ओगेरा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे 4 लाख कीमत कोकीन को जब्त करके मामले को संपगेरी हल्ली पुलिस थाने में दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।